Hello students, my name is Gaurav Tiwari and in this video we are going to discuss about energy sources in an electrical circuit. So in the previous lecture we have discussed that to make any electrical circuit we need at least three components, we need at least three elements. First one is source, energy source, second sink, and the third is connecting wires. In this lecture we are going to discuss about energy sources, basically types of energy sources. So basically we have two types of energy sources, independent and dependent. So जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास एनर्जी सोर्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा है सर्किट एलिमेंट्स पे। इसका मतलब आपने जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस लगा रखा है, कैपेसिटेंस लगा रखा है, मतलब रेजिस्टर लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है, ट्रांजिस्टर लगा रखा है, डायोड लगा रखा है। आपने जितने भी एलिमेंट्स किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर रखे हैं वो कोई भी फ़र्क नहीं डालेंगे आपके सोर्स पे। तो ऐसा सोर्स जो सर्किट एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, जो सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, दिस टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। और जो सर्किट एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो सर्किट एलिमेंट्स में डिपेंड करता है, जैसे कि आपका रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, करंट हो गया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड होते हैं चार टाइप्स में, उनकी हम बात नहीं करेंगे, हमें कवर नहीं करनी है वो चीज़ें। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स। तो आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। नहीं आया तो पढ़ो। सोर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इन द सर्किट, जो सर्किट के अंदर किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, दीज टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। डन है। अब इंडिपेंडेंट जो आपके पास एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लिखा, हाँ लिख रखा है, नहीं लिख रखा। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्या हो सकता है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा आपका हो सकता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड द सेकेंड इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। बात समझ में आ रही है। अब जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है उसकी बात हम पहले करने वाले हैं। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आपने बैटरी देखी होगी, आपने सेल भी देखा होगा, तो यही सब होते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं आपके पास किसी भी सर्किट में। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी आपके पास दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं, हम दो तरीके से इनको पढ़ते हैं, एक जो एग्जिस्ट नहीं करता है और एक जो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये वीएस का मतलब वोल्टेज सोर्स है। दूसरा आपके पास आता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? अब अपन ने क्या कर दिया, चौड़ चौड़ में बोल दिया कि जो आपके पास सोर्स की जो वैल्यूज़ होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट होंगी। तो वही चीज़ें हमने बोली कि टर्मिनल वोल्टेज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू द टर्मिनल। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया कि जो करंट है उसके भी इंडिपेंडेंट है। कैसा दिखाई देगा कि यहाँ से आपके पास वोल्टेज निकल रहा है और यहाँ पे आपके पास करंट है। अब इस करंट पे जितना मर्जी करंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जितना मर्जी करंट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उससे वी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स, जहाँ से आप जितना मर्जी करंट निकाल लीजिए वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज डाउन नहीं होगी। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स। अपन जितना मर्जी करंट निकाले जा रहे हैं, वोल्टेज इज कांस्टेंट, यू कैन सी टू द ग्राफ। हम यहाँ से करंट निकाले जा रहे हैं, लेकिन आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। आप देख पा रहे हैं वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्सेज। लेकिन रियल में क्या होता है? आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में भी, 10th क्लास में, 11th क्लास में नहीं, 10th और 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है। रियल में ये होता है कि आपका कोई भी जो वोल्टेज सोर्स होता है या कोई भी आपका सेल या जो कोई बैटरी होती है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है। बोलो होती नहीं होती मित्रों? होती नहीं होती। ठीक है। तो आपका कोई भी जो बैटरी, कोई भी सेल या कोई भी सोर्स है उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स। तो आपके पास देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई ना कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है इन सीरीज विद द सोर्स, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल एज करंट इंक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कोई पुराना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कोई ना कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सोर्स का खुद का ही होता है बहुत बार, और वो इसके साथ सीरीज़ में होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
तो जैसे जैसे करंट बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता रहता है। ये रिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर करके पढ़ा था आप लोगों ने, छोड़ो अभी, अगर आपको 12th याद नहीं तो यहाँ याद रखो। व्हाट इज वी टी है? वी टी है आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी टी क्या है? अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही है बात? अच्छा, और V क्या है? जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है V। I क्या है? करंट। और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? तो जब रियल में आप बात करते हैं किसी सर्किट की, किसी सोर्स की, तो देयर इज़ अ इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर इज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस। वहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सोर्स के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है, क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं 12th क्लास में। ठीक है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको डिक्रीज करता है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है VT और I के बीच में। व्हाट इज VT? VT इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, VT हमारे पास क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, V क्या है मेरे पास? सोर्स पोटेंशियल। और I क्या है अपने पास? करंट है। और दूसरा क्या बचेगा? R है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो आइडियल में क्या होना चाहिए था? आइडियल में होना चाहिए था कि मेरे पास ये कोई चीज़ नाम की चीज़ थी नहीं, VT और V दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो मेरे पास ये लाइन बिल्कुल सीधे जानी चाहिए थी जैसे यहाँ पे जा रही थी, एज इट वॉज गोइंग इन दिस केस। बट रियल में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू है वो गिरेगी। सही है बात? तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये मेरे पास हो गया आइडियल के लिए ग्राफ, ये हो गया मेरे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए ग्राफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट और एनी अदर एलिमेंट ऑफ द सर्किट। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू द टर्मिनल्स। जो टर्मिनल वोल्टेज आपकी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है करंट कितना जा रहा है टर्मिनल्स पे, मतलब करंट पे डिपेंड नहीं करे, जितना मर्जी करंट आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज पे। सो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा हमारा? तो बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ बनता है। आप करंट को बढ़ाते जाइए, वी विल नॉट डिक्रीज, V कम नहीं होगा। आप जितना मर्जी करंट उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडियल। एंड जैसे कि आपको पता है जहाँ पे आ गया वर्ड आइडियल, इट मीन्स वहाँ पे हम पता नहीं कितनी अजम्पशंस मान के चल रहे हैं, कितनी चीज़ें हम लेट करके चल रहे हैं, तो आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल में हमारे पास क्या होता है कि जब मेरे पास कोई सोर्स है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करता चला जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशन बन के आएगी। सही होगी बात? यहाँ पे VT वगैरह सब क्या मैंने आपको बता दिया। ग्राफ कैसा बनाएगा? कुछ ऐसा बनेगा। जैसे जैसे आप उसमें से करंट ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। सही होगी बात? चलो इसको जल्दी से एक बार देख लो ध्यान से, मैं अभी हट जाता हूँ सामने से। एंड देन हम पढ़ते हैं जो उसका दूसरा है, कहाँ गया? हमने IVS पढ़ लिया ना, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हम दूसरा पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार देख लो एंड देन हम बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की तरफ। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं अब हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज के बारे में। तो अगेन जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में था, दो टाइप के ये भी होते हैं, आपका आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वोल्टेज सोर्स तो हमें पता है, हमने बैटरी देखी है, हमने सेल देखी है, दे प्रोवाइड वोल्टेज, दे प्रोड्यूस वोल्टेज, बट व्हाट अबाउट करंट सोर्सेज? तो अगर अपने को पता है कि हम बहुत बार सर्किट्स में ये सिंबल बनाते हैं ऐसे करके, है ना, ये क्या हुआ करता था? ये AC सोर्स का सिंबल होता है। तो जो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड करंट सोर्सेज। तो ये भी आपके पास दो तरीके के होते हैं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, जो मैंने भी आपको बताया। तो ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये आपके आगे जाके ज़्यादा काम एटलीस्ट इस कोर्स में नहीं आने वाला है। तो करंट सोर्सेज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स। जो टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट की वजह से जो वोल्टेज बनेगा उसके जो है इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे आइडियल सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे I और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। मतलब आप V जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, करंट पे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं आप पहले पढ़ चुके हैं, हल्का हल्का याद करेंगे तो आपको याद आएंगी, 12th क्लास में आपने पढ़ा है। अगला आपके पास आता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो अगेन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। पैरेलल में कैसे होगा, वहाँ सीरीज में था, यहाँ पे पैरेलल में कैसे। तो अगेन ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, आप 12th क्लास में जब एसी जनरेटर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका हिंट दिया जाता है। अगर आपको याद नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और आपको मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज़ लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उसको उस पर जाके आप ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं बहुत ईजीली। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद द सोर्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फॉल्स एज द वोल्टेज अक्रॉस इट, यहाँ मैंने लिखा है इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी जो यहाँ वाला करंट होगा वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये है प्रैक्टिकली, बिकॉज यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं जितना मर्जी वोल्टेज हम उसमें से बढ़ा ले करंट डिक्रीज नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करेंगे द करंट विल डिक्रीज बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस आर इन द पैरेलल। सही है बात। और ये रेजिस्टेंस आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस पर डिटेल में बात हम करेंगे अगर आप मुझे कहेंगे करने को तो। अगेन आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस वी बाई आर। जो यहाँ पे करंट जो है माइनस हो रहा है इसमें से, वो हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू आई माइनस वी बाई आर, ठीक है। और ग्राफ आप देख सकते हैं कैसे बनेगा, ये रहा ग्राफ वी एंड आई फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स PCS। और ये क्या है मेरे पास, ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर आइडियल करंट सोर्स ICS। सही होगी बात। तो ये आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ भी बहुत बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट जो है गिरना स्टार्ट कर देगा तो रियल लाइन आपकी नीचे जा रही होगी। आइडियली वो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन रियल में क्या होगा, नीचे जाना स्टार्ट कर देगा जो टर्मिनल करंट होगा आपके पास। तो ये था आपके पास दो टाइप के जो आपके पास सोर्सेज होते हैं, डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। सॉरी, इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा है, अब हमें डिपेंडेंट और पढ़ना है। इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज में हमने दो टाइप पढ़े, करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज एंड वोल्टेज सोर्सेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट के अंदर हमने दोनों के अंदर दो टाइप पर ही, एक आइडियल एक प्रैक्टिकल। आइडियल जहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। बेसिकली जितना वोल्टेज वाले में हम जितना मर्जी करंट निकाल लें वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम करंट निकालते हैं उसमें से तो वोल्टेज जो है डिक्रीज होती है। सो दैट वाज प्रैक्टिकल। एंड वैसे ही सेम टू सेम था आपके पास आइडियल और प्रैक्टिकल इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास, फटाफट पहले इसको एक बार ध्यान से देख लो एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स, उसकी हम बात करते हैं। जल्दी से इस पर एक नज़र मार लो फिर हम करते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, DVS एंड DCS। व्हाट इज DVS? DVS इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट इज DCS? DCS इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसमें और भी चार टाइप्स होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वगैरह करके, वो मतलब इसमें भी दो टाइप्स आएंगे, इसमें भी दो टाइप्स आएंगे, टोटल चार टाइप्स सबके बनेंगे, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसको हम बाद में क्या मतलब इस कोर्स में कहीं पे अगर आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, अब आपका जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंबल, कि कैसे आप इनको डिनोट करेंगे। तो कभी भी आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की और डिपेंडेंट की, इनका सिंबल पूछा जाता है बहुत बार। तो सबसे पहले मैं डिपेंडेंट आपको बता देता हूँ। डिपेंडेंट का जो DVS है, DVS का सिंबल क्या होता है आपका, ऐसा कुछ होता है, प्लस माइनस। यहाँ पे आप VS लिख सकते हैं। ये क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल। ऐसे अगर आपको करंट का बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। कैसे, ये क्या बन गया आपके पास, डिपेंडेंट करंट सोर्स का। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिपेंडेंट का बनाओ तो इंडिपेंडेंट का आप कैसे बनाएंगे, तो इंडिपेंडेंट का बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपने ये काजू कतली वाला शेप बनाया है, वहाँ पे आपको काजू कतली वाला शेप नहीं बनाना है, वहाँ पे आपको गोल बनाना है बिल्कुल, मतलब कैसा, ऐसा कुछ।
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये बन गया आपके पास सिंबल किसका, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। यहाँ पे वी लिख देंगे आप, ये वी एस मतलब हम सोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने आई एस लिखना भूल गए तो आप लिख देते हैं आई एस। और ऐसे अगर आपको करंट का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे गोला, यहाँ पे एक एरो, और ये ना बन गया करंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एस। तो ये क्या बन गया आपके पास, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आई वी एस, और ये क्या बन गया आपके पास, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई सी एस। तो ये सिंबल है, ये सिंबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपने पतंग जैसा बना दिया, यहाँ पे अपन ने गोल बना दिया बिल्कुल, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंबल फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। आपको रखना है याद, और जल्दी से एक बार देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप कर रहे हैं वो कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो अगेन डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पे। ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे जो भी आपको डाउट आता है आप उसको पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द आपको जो है आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ तक इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में भी आया होगा, टॉपिक्स भी समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में हमें बताना है कि लेक्चर वॉज गुड। अगर आपको लेक्चर यहाँ तक देखने के बाद भी पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त है उसको भी इसकी कंटेंट की ज़रूरत है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।